बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि क्या मोरल रीजन है जिनकी बेस पर हमें हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस मैनेज करनी चाहिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कौन सी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल रीजन हैं जिनकी बेस पर हमें हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी वर्क प्लेस पे कुछ इंसिडेंट होगा, अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपरली मैनेज नहीं की तो उसमें आपको कुछ कॉस्ट इनकर्ड होगी, आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कुछ कॉस्ट आपकी होगी जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, जो कि आप उस इंसिडेंट के रिलेटेड मेजर कर सकते हैं। आपको मैं बाद में बताता हूँ कि कौन सी कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं, लेकिन इसके रिलेटेड आपके पास कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी जो आप उस इंसिडेंट के रिलेटेड उस टाइम पे आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक आपकी इम्पेक्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी फर्स्ट एड जो आपने प्रोवाइड की, या आपके पास कुछ भी इंसिडेंट हुआ, आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड की, या मेडिकल इंजरी हुई, या मेडिकल असेसमेंट हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें जो कॉस्ट आएगी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे कि यार एक एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ, उसको फर्स्ट एड मिली, दूसरा एम्प्लॉय था उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, तो इतनी कॉस्ट हमारी आ गई। इसके बाद क्या होगा, अब कोई आदमी मेडिकल ट्रीटमेंट पे गया तो वो सिक पे जाएगा, सिक लीव लेगा, सिक लीव जितने दिन रहेगा उसको पे देनी पड़ेगी, तो भी आप इस इंसिडेंट के रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि यार इस इंसिडेंट की वजह से हमें इतने दिन की सिक पे देनी पड़ी। थर्ड पे क्या आ जाएगा कि आपका प्रोडक्शन लॉस्ट, कि आपने कोई इंसिडेंट हुआ, आपकी कुछ मशीन डैमेज हो गई, आपका कितने दिन का प्रोडक्शन लॉस हुआ। रिपेयरिंग ऑफ मशीन, कि आपने उस मशीन को रिपेयरिंग में कितना टाइम लगाया, या आपका कुछ बिल्डिंग का हिस्सा जो डैमेज हो चुका था किसी इंसिडेंट की वजह से, या आपकी कुछ मशीनरी थी जो डैमेज हो चुकी थी, उसको रिपेयर करने में आपने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, वो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ जो चीज़ें थी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती हैं, जो कि हम इजीली हमें नजर आ जाती है कि ये चीज़ इंसिडेंट हुई, इतनी कॉस्ट हमें आ गई। लेकिन इसके बरक्स जो चीज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट में है वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक मैटर करती हैं, और वो आपको एक नॉर्मल चीज़ में नज़र नहीं आएंगी। कौन सी होंगी? सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आपके स्टाफ का मोरल आएगा, उनकी जो इफेक्टिवनेस है, जितना वो खुश होकर काम करते थे कि यार हम लोग सेफ फील कर रहे हैं। अब एक काम में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे खतरा है, तो आप वो उतने दिल से वो काम नहीं करोगे। अगर आपको बहुत मजबूरी है तो आप वो काम करोगे, लेकिन अब आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुशी खुशी वो काम करोगे। आपका एक मोरल होता है, वो बड़ा हाई बिल्डअप हुआ होता है कि हम सेफली यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो मोरल काफ़ी हद तक डाउन चला जाता है। इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी कंपनी में इंसिडेंट रेशियो ज़्यादा होगा, अब न्यू एम्प्लॉय के लिए आपके पास काम करने का कोई एग्री नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का स्टाफ, जो आपकी कंपनी का ग्राफ है एंड इसमें इंसिडेंट रिलेटेड, वो काफ़ी हाई है। लोगों को पता है कि यार कंपनी सेफ्टी मैनेज नहीं कर रही, यहाँ पे खतरात हैं, यहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई अपना किसी ने कुछ नुकसान होता रहता है, तो आपको न्यू स्टाफ जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि आपकी एक जो सोसाइटी है, आपके जो कंपटीटर है, आपकी इंडस्ट्री है, उसमें आपका एक इमेज बिल्डअप हो चुका होता है, वो आपका इमेज बुरी तरह मुतासर हो जाता है। कह सकें कंपनी की गुडविल मुतासर हो जाती है अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। इसी तरह की कंडीशंस आती हैं, आपको जब सप्लायर होगा, कुछ सप्लायर आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो वो भी देखेगा कि यार मैं किस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी भी अपनी एक प्रोफाइल होती है कि हम इस कंपनी को, एक टॉप रेटेड कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर, जब आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करने हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ही नहीं मिलेंगी कि यार ये अपने एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी नहीं मैनेज कर पा रहे, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किस तरह सेफ्टी मैनेज करेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली आपके इंसिडेंट के रिलेटेड होती हैं, उस वजह से काफ़ी आपके काम को, प्रोडक्शन को मैटर करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है इंसिडेंट हो गया, ये कॉस्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट सब कुछ हो गई। कंपनी को इसमें आगे जाके ऑप्शन होता है इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कंपनी लॉस्ट हो गया लेकिन कंपनी को इंश्योरेंस से वापस मिल सकता है, लेकिन फिर भी आके उसमें कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि अनइंश्योर्ड होती हैं, वो आपको कभी वापस भी नहीं मिलती। जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट थी, डायरेक्ट कॉस्ट का एक बड़ी अमाउंट कंपनी को वापस मिल सकती है। जिस तरह कि अभी इंश्योर्ड कॉस्ट में आपको मैं बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ की लाइफ इंश्योरेंस वही होती है, अगर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई है तो कंपनी उसको एक अच्छा कंपनसेटिव दे देती है उसकी फैमिली को, लेकिन एट द एंड आदमी तो नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, आप, हमारी जो पहली मॉरल रीजन क्या थी कि आपके पास एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, वो उस काम के पैसे दे रहा है, ना कि वो अपनी जान गंवा के अपनी फैमिली को कुछ पैसे लेके दे रहा है। ये हमारी मॉरल रीजन थी। इसके बाद जो हमारी बात आती है, अगर किसी का कोई हाथ कट गया, बाजू कट गया, उंगली कट गई, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लॉन्ग टर्म प्लान उसको हो गया कुछ प्रॉब्लम, तो उसको कंपनी इंश्योरेंस से मिल सकती है, उसको इंश्योरेंस कंपनसेटिव उसको मिलेगा।
लेकिन क्या हुआ, उसका वो पार्ट ऑफ बॉडी पूरी लाइफ के लिए किसी काम का नहीं था। अगर अब बात करें हम कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी में अगर लेट्स सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने वेयर कराई हुई है, तो वहाँ पे फायर होती है या कोई किसी किस्म का इंसिडेंट होता है, कुछ आपकी मशीनरी डैमेज होती है, कुछ बिल्ड पार्ट ऑफ बिल्डिंग डैमेज होता है, तो वो सब इंश्योर्ड होते हैं, आपको इंश्योरेंस वहाँ से क्लेम करके दे सकती है। ये वो कॉस्ट थी जो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास आके इंश्योर्ड हो गई। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट का भी एक पोर्शन है जो हमारे पास अनइंश्योर्ड है। फाइन, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट बॉडी, लेजिस्लेशन बॉडी या इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से आपको उस इंसिडेंट के रिलेटेड कुछ फाइन मिलेगा। लाजमी बात है, जब कोई बड़ा इंसिडेंट होगा तो एक्सटर्नल बॉडीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इवन छोटा इंसिडेंट भी हो तो प्रॉपर्ली रिपोर्ट होता है, हर तरफ रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप अनरिपोर्टेड नहीं रख सकते इंसिडेंट, आपने रूल रेगुलेशन साइन किए होते हैं, आपको उनकी तरफ से वेरिफिकेशन मिली होती है, तो उनमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाएंगी, वो आपको फाइन करेंगे, तो आपको फाइन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी, डायरेक्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस जितना आपका हो रहा है वो आपका इंश्योर्ड नहीं होता, कंपनी को बेयर करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क किन फाइनेंशियल रीजन की बुनियाद पर मैनेज करते हैं। अगर आपको अब टॉपिक में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बुक की सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि यहाँ पे आसान अल्फाज में उर्दू और हिंदी ज़बान में समझने के बाद आप बुक भी ओवरव्यू कर सकें। आपसे एंड में छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और इस लिंक को, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वो भी निबोश एचसी करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे वो आके इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट निबोश